तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ की तरह मेरे साथ बढ़िया सी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक का नाम है इम्परेटिव सेंटेंसेस। कहने का मतलब ये हुआ आज्ञासूचक वाक्य। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, क्या होते हैं, इनको हम आपको बताते हैं। इनकी पहचान देखिए। जिन वाक्यों में कोई आज्ञा दी जा रही हो या कोई प्रार्थना की जा रही हो, उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, क्या है? जिन वाक्यों में कोई आज्ञा दी जा रही हो या कोई प्रार्थना की जा रही हो, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है बेटा, इनको बनाने के नियम समझिए। जैसे रूल नंबर फर्स्ट कहता है, ऐसे वाक्यों के अनुवाद में सबसे पहले क्रिया यानी वर्ब लगाई जाती है। क्या है? अगर इस तरीके की कंडीशन के जो भी सेंटेंस होंगे उन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करना होता है, ऐसे वाक्यों के अनुवाद में हमें सबसे पहले वर्ब यानी क्रिया लगानी पड़ती है। ठीक है, अगला रूल नंबर जो सेकेंड है उस पे आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को निगेटिव बनाने के लिए, मतलब ऐसे वाक्यों को नकारात्मक बनाने के लिए डोंट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डोंट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। वैसे डोंट शब्द जो है वो डू नॉट का छोटा रूप होता है। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं या इनमें से इनको लगा सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई होगी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे साथियों, अगला रूल कहता है कि जब वाक्य में कभी नहीं या कभी मत हो तो डू नॉट के स्थान पर नेवर लगता है। ध्यान रखना, वाक्य में अगर आपको कभी नहीं या कभी मत, कभी नहीं या कभी मत मिले या मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह जो डू नॉट के लगता था तो डू नॉट के स्थान पर आपको नेवर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब आइए उदाहरण पर। उदाहरण कैसे करते हैं, जैसे पहला रूल के अनुसार, जो पहला आपका नियम है उसके अनुसार अगर बात करे जाए तो अब आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे बेंच पर खड़े हो जाओ। क्या है? बेंच पर खड़े हो जाओ। ठीक है, तो अब पहला रूल क्या कहता है कि सर्वप्रथम क्रिया से शुरू करेंगे। ठीक है, इम्परेटिव वाक्यों को क्रिया से बनाना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, खड़े हो जाओ मतलब स्टैंड अप, स्टैंड अप। अब किस पर खड़े हो जाओ? बेंच पर। स्टैंड अप पर मतलब ऑन द बेंच। ठीक प्यारे साथियों, इतनी चीज तो आप लोगों को क्लियर हुई होगी। क्या? स्टैंड अप ऑन द बेंच। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब बेंच पर खड़े हो जाओ। यहाँ रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि क्रिया से शुरू करना पड़ेगा, तो खड़े होना क्या वो होती है स्टैंड अप पर मतलब ऑन और बेंच द बेंच। ओके, इसी तरीके से निगेटिव की अगर बात करी जाए, रूल नंबर सेकेंड अगर निगेटिव वाला होगा तो कैसे बनाते हैं, शोर मत करो, मतलब यहाँ रोका गया वाक्य एक तरीके से नकारात्मक है, तो कैसे बनाएंगे, शोर मत करो। तो समझिए, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट, हमने अभी आपको बताया था उसको समझना। डू नॉट, अब क्या मत करो, शोर, मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज मतलब शोर मत करो। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट मेक ए नॉइज। ओके, या इस डू नॉट की जगह पर आप डोंट भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से तुमको कोई एक अप्लाई करना होगा। ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो डोंट मेक ए नॉइज या डू नॉट मेक ए नॉइज। ठीक है, अब बात करेंगे इस पर, जो आपका रूल नंबर थर्ड है, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल समझिए, है कि बच्चे को कभी मत मारो, ये रूल नंबर 3 को फॉलो करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बस कोई चिंता वाली बात नहीं। हमने अभी आपको क्या बताया था कि अगर वाक्य में कभी मत या कभी नहीं पाया जाए तो डू नॉट की जगह पर आपको क्या लगाना है, नेवर। तो बस आराम से लगा लीजिए नेवर। तो कैसे लगाएंगे, नेवर। ठीक, अब किसको मत मारिए, बच्चे को मत मारो। ठीक है, क्या है, मत मारो, तो नेवर बीट। अब किसको मत मारो, बच्चे को, चाइल्ड। ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल आप लोगों को मेरी बात सरल भाषा में, सिंपल में समझ में आती होगी। क्या है, बच्चे को कभी मत मारो मतलब नेवर बीट द
चाइल्ड। हमने अभी आपको क्या बताया था, जब वाक्य में कभी नहीं या कभी मत हो तो डू नॉट के स्थान पर नेवर लगता है, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव जब बनाया था, जैसे हमने अभी आपको बताया था शोर मत करो, तो डू नॉट मेक ए नॉइज हो गया था, तो अब यहाँ डू नॉट की जगह पर कभी मत की जगह पर, मतलब यहाँ कभी जुड़ गया, इसलिए यहाँ नेवर हो गया। तो नेवर मत अब क्रिया हो जाएगी बीट, और किसको, बच्चे को, तो द चाइल्ड। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।